फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 मिनरल्स। तो मिनरल्स का ऑकरेंस कहाँ होता है, मिनरल्स कहाँ पर पाया जाता है, मिनरल्स के लोकेशंस, उसके यूजेज, उसके कंजर्वेशंस, इसको हम लोग जानेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी इसका मतलब कि हम उसके यूज और कंजर्व उसको कैसे कर सकते हैं, उसको बचा कैसे सकते हैं, इसको जरूर जानेंगे। देखिए, मिनरल्स आप बहुत सारे क्लासेस में पढ़े हैं। मिनरल्स के यूजेस क्या है ह्यूमन लाइफ में? मिनरल्स के बिना ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकता। मिनरल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, चाहे हम मेटालिक मिनरल्स की बात करें, चाहे हम नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें, चाहे हम ऑर्गेनिक मिनरल्स की बात करें, चाहे हम इनऑर्गेनिक मिनरल्स की बात करें। तो मिनरल्स की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ह्यूमन लाइफ में। मिनरल्स के थ्रू ही रॉ मटेरियल्स हम गेन करते हैं, मिनरल्स ही वो फॉर्म होता है जिससे हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट मिनरल्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड की डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं मिनरल्स पर रुकी हुई है, मिनरल्स पर आधारित है, मिनरल्स पर बेस्ड है। तो आज के क्लास में हम लोग जानने वाले मिनरल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स क्या होता है? सबसे पहली बात मिनरल्स का डिफिनेशन। और मिनरल्स की बात करते हैं, बोला कि मिनरल्स आर होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स जो होता है वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ये नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। इन द अर्थ में एक क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है। अगर हम बात करते हैं, दे हैव डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनिट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स की स्पेशलिटी क्या है? तो एक तरह से नेचुरली पाया जाता है अर्थ पे, और इसके साथ ही साथ इसका केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डिफिनिट होती है, वो फिक्स होती है। उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स का यहां पर क्लासिफिकेशन किया गया। मिनरल्स का क्लासिफिकेशन क्या है? टाइप्स ऑफ मिनरल। मिनरल कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है मिनरल्स के टाइप्स। तो एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मिनरल्स में क्या होगा? तो जैसे कि ह्यूमन या बायोटिक कंपोनेंट जो होगा वो आपका ऑर्गेनिक मिनरल्स का पार्ट होता है। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है आपका इनऑर्गेनिक मिनरल। तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स में जनरली हम टारगेट करते हैं जो अबायोटिक कंपोनेंट्स है उनके बारे में। बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, आपको बताया जा चुका है बहुत सारे क्लासेस में। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो कंपोनेंट्स, उसको बायोटिक कहेंगे। और अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग से रिलेटेड हो। बायोटिक में अगर हम एग्जांपल लेना चाहते हैं तो बायोटिक में ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, प्लांट होंगे। ठीक है। और बायोटिक में आपके जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक मिनरल्स का एग्जांपल होगा। इसी को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के फॉर्म में हम लोग डिराइव कर रहे हैं। अब यार देखिए, इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो है टू टाइप्स में क्लासिफाइड है। एक है मेटालिक मिनरल्स और सेकंड है नॉन मेटालिक मिनरल्स। इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एक मेटालिक है और उस दूसरा क्या है? नॉन मेटालिक है। अब यहां पर हम एग्जांपल जानेंगे कुछ मेटालिक मिनरल्स का और कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स का। देखिए, आपने साइंस में इस चीज को काफी ज्यादा अच्छा से पढ़ा हुआ है, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास सोनरस साउंड होता है, वो डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं हीट के। और जस्ट ये प्रॉपर्टी जो होता है नॉन मेटल में मिसिंग रहता है। तो इनऑर्गेनिक की क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो टू पार्ट है इसका, एक मेटालिक है, सेकंड वन इज नॉन मेटालिक। मेटालिक की प्रॉपर्टी, मेटालिक में भी टू टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है। मेटालिक में कौन कौन से टू टाइप्स हो जाते हैं? एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। फेरस मतलब जिस मिनरल्स में आयरन कंटेंट होता है उसको हम लोग फेरस मिनरल्स कहते हैं, और जिस मिनरल में आयरन कंटेंट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन फेरस मिनरल कहते हैं। अभी देखिए, हम लोग जाने पहले मिनरल्स के दो टाइप्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक के दो टाइप्स मेटालिक नॉन मेटालिक। मेटालिक के टू पार्ट कौन कौन से? फेरस और नॉन फेरस। जिसमें फेरस की एग्जांपल अगर हम लेंगे तो आपका आयरन है, ठीक है, मैग्नीज है, ये आपके फेरस मिनरल्स का एग्जांपल है। और नॉन फेरस की बात करेंगे तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं।
नॉन फेरस जो मिनरल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और फेरस मिनरल जो होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, एक कॉमन थिंकिंग ये भी रखेंगे हम लोग, एक केमिस्ट्री का टॉपिक है। अगर नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं तो जिप्सम हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, ये आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लस्ट्रस नहीं होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, एक्सेप्शन ग्रेफाइट आपका कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर नहीं बट कंडक्टर होता है। ठीक है, सोनरस साउंड नहीं होता, डक्टाइल नहीं होता, मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है इनके पास। अब यहां पर मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, कौन से प्लेस जहां पे मिनरल का एक्सट्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, मेथड्स को क्या कहते हैं, मिनरल्स पाया कैसे जाता है, डेप्थ का बेस पे कैसे क्लासिफाइड करेंगे कि किस तरह का मिनरल्स है। देखिए, जिस प्लेस पे मिनरल पाया जाता है और जहां से एक्सट्रैक्शन उसका किया जाता है उसको हम लोग माइनिंग, उस पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। बोला कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, जो मिनरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन होता है, इस मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड्स को माइनिंग बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन करने की मेथड को माइनिंग, और जहां पे एक्सट्रैक्शन होता है उसको हम लोग माइंस कहते हैं। ठीक है, इसको माइंस कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्वेरी क्या होता है, सॉफ्ट माइनिंग क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, ओपन पिट माइनिंग क्या होता है। चलिए जानते हैं इसको। देखिए, अगर क्वेरी की बात करते हैं तो माइन लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस। थोड़ा सा लेयर इसका बना लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग लेयर बनाएंगे, सपोज कीजिए कि अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और अर्थ के सरफेस से जो फर्स्ट पार्ट है, जो माइन सबसे ऊपर में लोकेट रहते हैं, ठीक है, जो माइन सबसे ऊपर में लोकेट रहते हैं वो आपके क्वेरी होते हैं, माइन लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस। सपोज कीजिए क्वेरी आपका यहां पे लोकेट होता है। इसके बाद आता है ओपन पिट माइनिंग। ओपन पिट माइनिंग मतलब ये भी ज्यादा दूर नहीं लोकेट रहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट माइनिंग का मतलब होता है काफी ज्यादा डेप्थ में जो माइनिंग होता है वो सॉफ्ट माइनिंग का पार्ट होता है। और ड्रिलिंग किस चीज के लिए किया जाता है, ड्रिलिंग में भी जो आपके मिनरल्स होते हैं काफी डेप्थ में होते हैं, कुआं की तरह, वेल की तरह इसको बनाया जाता है, कुआं बनाया जाता है, ठीक है। और ड्रिलिंग से आपका ऑयल, पेट्रोलियम, इन सब चीजों का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इस चीज को आप अच्छा से समझ लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप के होते हैं माइनिंग, 4 टाइप के क्वेरी होता है, ओपन पिट माइनिंग होता है, ड्रिलिंग होता है और सॉफ्ट माइनिंग होता है। अब हम बात करते हैं क्वेरी की, तो ये क्या होता है, तो अर्थ सरफेस के जस्ट पास में लोकेट रहता है। ओपन पिट माइनिंग इसके बाद रहता है। और थर्ड जो है आपका कौन है, सॉफ्ट माइनिंग। तो ये काफी डेप्थ में होता है, जैसे कोल ये सब डेप्थ में पाया जाता है, सॉफ्ट माइनिंग का एग्जांपल होता है। और अगर हम बात करते हैं ऑयल की, तो ऑयल किसका होता है, ऑयल आपका ड्रिलिंग का पार्ट होता है। जैसे गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड ओपन पिट माइनिंग का एग्जांपल होता है, या हम क्वेरी भी उसको कर सकते हैं, सरफेस के जस्ट ऊपर में पाया जाता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या होता है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, किसी के साथ कंपोजिशन नहीं बनाते हैं। जैसे आयरन ऑक्साइड, आयरन किसी के साथ फॉर्म होकर के बनता है, बट ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है, कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में करना हमको कैसे है, डिफरेंट आपके मिनरल्स, डिफरेंट सपोज कीजिए मेटल, नॉन मेटल, उसके यूजेस, ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कहां पाए जाते हैं, और इंडिया के किस स्टेट में इसका डिपोजिशन है, इंडिया के किस स्टेट में पाए जाते हैं, इसका भी लिस्ट हम लोग आज के क्लास में करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आयरन, क्योंकि मोस्ट फेमस मिनरल है, सारे इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रॉ मटेरियल्स के रूप में काम करता है। और आयरन की बात करते हैं तो मेकिंग स्टील एंड डिफरेंट आयरन आइटम्स। देखिए, स्टील के साथ साथ बहुत सारे आयरन गुड्स बनाने में आयरन मिनरल्स का यूज होता है, फेरस मिनरल का यूज होता है। रशिया, यूक्रेन, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इंडिया, इन सब जगहों पे आयरन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है आयरन का। रशिया, यूक्रेन, ये दोनों पास में लाइज करता है, ठीक है। यूरोप में है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए और कनाडा, फ्रांस यूरोप में है, चाइना और इंडिया एशिया में। तो इसका डिपोजिशन कहाँ कहाँ हुआ, सेंट्रलाइज अगर हम करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में, और कॉन्टिनेंट के बेस पर डिपोजिशन करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैग्नीज की, कि मैग्नीज का डिपोजिशन कहां पर है, मैग्नीज का रोल क्या होता है,
देखिए मैग्नीज आपको क्लास 10th में पढ़ना है। 1000 केजी आयरन में 10 केजी मैग्नीज ऐड किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है किस चीज का, मैग्नीज का, यूज टू मेक स्टील। स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है मैग्नीज का, एलॉय बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए और इंसेक्टिसाइड्स, इन सब चीजों को बनाने के लिए मैग्नीज का यूज किया जाता है। आप इसको नोट भी कर लोगे। एक बच्चा का कंप्लेन था कि सर एक्सप्लेनेशन के टाइम में थोड़ी देर के लिए आप बोर्ड से हट जाइए ताकि हम लोग उस चीज को नोट कर सके। तो मेरे आने से पहले आप उस चीज को नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपको 3 या 4 सेकंड 5 सेकंड का टाइम जो मिलता है मेरे प्रेजेंस से पहले, आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या अभी मैं कुछ देर के लिए अगर यहाँ से हट, यहाँ पे अगर खड़ा हूं तो आप अभी इतना देर में ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिखते रहिएगा उस चीज को। तो यहाँ पे क्या करें, मैग्नीज का यूज स्टील बनाने के लिए, एलॉय बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए और आपका इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए। ठीक है, बैटरीज, पेन्स और ग्लास, इन सब चीजों में मैग्नीज का यूज होता है। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, तो रसिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, मैक्सिको। ठीक है, रसिया यानी यूरोप, साउथ अफ्रीका अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट ही हो गया आपका, इंडिया एशिया, चाइना एशिया, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन नियर अबाउट सारे कॉन्टिनेंट में। अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, देखिए इसमें आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एक पॉइंट आपका छूट गया था। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर प्लेटिव रीजन जो है मिनरल्स का गढ़ माना जाता है। सबसे ज्यादा मिनरल्स उसी में पाए जाते हैं। भूल जाइएगा, नहीं कुछ याद आएगा आपको मिनरल्स के डिपोजिशन के बारे में, तो आप छोटा नागपुर प्लेटिव यानी कि झारखंड, उड़ीसा का नाम ले लीजिएगा, 80% सही होगा। और नहीं याद आने पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपको लिस्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्टेट वाइज करते हैं तो उड़ीसा, झारखंड, एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये आपके मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए उड़ीसा, झारखंड हर मिनरल्स में अप्रॉक्स आएंगे ही। कर्नाटक में कुद्रेमुख माइंस है, वो आयरन के लिए भी फेमस है। ठीक है, कर्नाटक अगर आप इसमें नहीं लिखे तो कर्नाटक भी लिख सकते हो। ठीक है, कर्नाटक भी इसमें लिख सकते हो, कर्नाटक यहाँ पे भी, महाराष्ट्र। ठीक है, कॉपर की बात करते हैं, यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक वायर्स और डिफरेंट अप्लायंसेस बनाने के लिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। यूएसए, रसिया, कनाडा, जाम्बिया और पेरू कॉपर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड। एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब स्टेट जो है वो आपके कॉपर के इंडिया में प्रोड्यूसर है, एमपी और राजस्थान। ठीक है, तो इस तरह से जो मिनरल्स चैप्टर था वो हमारा पार्ट 1 कवर होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो बार बार मैं रिपीट करता हूं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। वहां पे डिस्कशन ग्रुप है, उस पर आप किसी भी तरह का, किसी भी, यहाँ एसएसटी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली क्योंकि एसएसटी की पाठशाला में हम लोग जनरली कोशिश करते हैं एसएसटी की, लेकिन अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। दूसरी बात की आप बेहतरीन प्रिपरेशन चाहते हैं, अपने सिलेबस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो कॉमन होती है, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे हर टॉपिक का नोट्स मिलेगा, वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, क्विजेस है, क्वेश्चंस है, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, आप वहां से और भी ज्यादा बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट क्वेश्चन आप पूछते रहिए, उससे क्या होगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।